तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेवा में। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बहुत क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द हार्ट कॉल्ड, मतलब हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका है न्यूरोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है कार्डियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है फोर्थ जो कार्डियोलॉजिस्ट। तो हार्ट की जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कहा जाता है कार्डियोलॉजी, और हार्ट के डॉक्टर को कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ सी, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट ऑप्शन ए, बी है राइट साइड ऑफ द चेस्ट, सी ऑप्शन है मिडिल ऑफ द चेस्ट, डी ऑप्शन है बैक ऑफ द चेस्ट। तो हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी में होता है, बिटवीन इन द मतलब दोनों लंग के बीच में हार्ट पाया जाता है, लोकेटेड होता है, और थोड़ा लेफ़्ट साइड में होता है। तो लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट, थोड़ा टिल्ट होता है लेफ़्ट की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज़ द एवरेज हार्ट रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट, मतलब एक वयस्क व्यक्ति की औसत विश्राम की स्थिति में हृदय की दर क्या होती है। 60 से 80 बीट्स पर मिनट, 100 to 120 बीट्स पर मिनट, या 60 to 100 बीट्स पर मिनट, या 140 to 160 बीट्स पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ सी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी ब्लड, और नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ह्यूमन हार्ट का प्राइमरी फंक्शन है वो है हमारे रक्त का संचार करना, यानी कि सर्कुलेटिंग ब्लड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेम्बर्स, कह रहे हैं हृदय कक्ष कितने कक्षों में विभाजित होता है, 2 कक्षों में, या 3, या ऑप्शन 4 या 5। तो बात करते हैं यहाँ पे चेम्बर की बात की गई है। तो यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट जो पाया जाता है हमारा वो फिशेस में पाया जाता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट जो पाया जाता है वो एम्फीबियन मोस्टली रेप्टाइल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़ के, और 4 चेम्बर्ड हार्ट जो पाया जाता है बर्ड एंड मैमल में पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेम्बर्स, ये ह्यूमन की बात किया गया है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 4 चेम्बर में डिवाइडेड होता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जो कि रेप्टाइल है, इसमें फिर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 विच चेम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, कह रहे हैं कि हृदय का वह कौन सा चेम्बर है जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन है ऑप्शन ए कह रहा है पंपिंग ब्लड टू द लंग, और बी ऑप्शन कह रहा है पंपिंग ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी कह रहा है रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन डी कह रहा है रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, पंपिंग ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है विच वाल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम, कह रहे हैं कौन सा बाल लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड फ्लो को रोकता है। मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, या पल्मोनरी वॉल्व, या हमारा एरोटिक वॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि वह रक्त वाहिकाएँ जिसमें रक्त हृदय से बाहर जाता है क्या कहलाती हैं। वेंस कहलाती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं, या वेन्यूल्स कहलाती हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज आर्टरी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है विच पार्ट ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग। कह रहे हैं हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजनहीन रक्त को फेफड़ों में पंप करने के लिए जिम्मेदार है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज राइट वेंट्रिकल, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाई विच पार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय की धड़कन को हृदय के कौन से भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए एट्रिया, ऑप्शन बी वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी साइनोएट्रियल नोड, ऑप्शन डी है आपका कोरोनरी आर्टरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसए नोड, यानी कि साइनोएट्रियल नोड, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी जो धमनी होती है वो कौन सी होती है। पल्मोनरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी या एरोटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एरोटा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कंट्रक्शन फेज ऑफ द हार्ट, यानी कि हृदय के संकुंचन को क्या कहते हैं। डायस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं या ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो जो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि सिस्टोल। और ब्रेडिकार्डिया की बात कर लें, ब्रेडिकार्डिया एक हार्ट डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारी नॉर्मल हार्ट बीट से इसमें हार्ट बीट कम हो जाती है, यानी कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से कम इसमें हो जाती है। और नेक्स्ट है ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, मतलब हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट है उससे मैक्सिमम हार्ट बीट हो जाती है, यानी कि 100 बीट्स पर मिनट से अबव इसमें हार्ट बीट हो जाती है। इस कंडीशन को ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का मुख्य फंक्शन क्या है। पंपिंग ब्लड टू द लंग, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी या रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग या पंपिंग ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पहला है साइनोएट्रियल नोड, यानी कि एसए नोड। दूसरा है ए बी नोड, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है ऑप्शन सी कह रहा है बंडल ऑफ हिस और डी कह रहा है बेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बेंस, यानी कि डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में किस पार्ट में ब्लड प्रेशर हाई होता है। वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में या वेन्यूल्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज आर्टरीज में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हार्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि हार्ट हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, वो होता है थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द लंग, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट लंग, लेफ्ट लंग या मेडिस्ट्रम या आपका डायफ्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेडिस्ट्रम, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडीशन वेयर द हार्ट इज अनेबल टू पंप इफिशिएंटली, यानी कि उस स्थिति का नाम बताना है जब हृदय को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर पाता है। हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट फेल्योर कहते हैं, अराइदिमा कहते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी कि हार्ट फेल्योर इज करेक्ट ऑप्शन। और बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है 120/80, यानी कि 120 हमारा क्या होता है सिस्टोलिक, 80 क्या होता है हमारा, 80 क्या होता है डायस्टोलिक। तो जब इससे ज़्यादा मतलब 140/190, यानी कि सिस्टोलिक हमारा 140 से या उससे ज़्यादा और डायस्टोलिक हमारा 90 या उससे ज़्यादा हो जाता है, इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं।
और अब बात करते हैं हार्ट फेल्योर में क्या हो जाता है, इसमें हार्ट जो है पंप अनेबल टू पंप यानी पंप नहीं कर पाता है प्रॉपरली। और अराइदिमा क्या होती है, इसमें हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाती है। और एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होती है, हार्डनिंग, इसमें जो हमारी आर्टरी हैं वो कठोर हो जाती है, मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है द पल्मोनरी सर्कुलेशन रिफर्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड विच ऑर्गन। ऑप्शन हमारा लीवर, बी ऑप्शन कह रहा ब्रेन, सी ऑप्शन कह रहा लंग्स एंड डी ऑप्शन कह रहा किडनीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दैट इज लंग्स। लंग्स इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच नोड। किस नोड से इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं ऑरिजिनेट होती हैं। कह रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से या साइनोएट्रियल नोड से या बंडल ऑफ हिस्स से या परकंजी फाइबर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का दैट इज साइनोएट्रियल नोड, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन वेयर द हार्ट रेट इज़ एबनॉर्मली फास्ट। मतलब उस स्थिति का नाम बताना है जब हृदय की गति असामान्य रूप से तेज हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी ब्रैडीकार्डिया। यानी कि ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट जो है स्लो हो जाती है, ट्रैकीकार्डिया में हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन इज करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। यानी कि राइट वेंट्रिकल का यानी कि दाहिने नीले का प्राथमिक कार्य बताना है। ऑप्शन क्या है, पंपिंग ब्लड टू द लंग, बी ऑप्शन क्या है, पंपिंग ब्लड टू द बॉडी, सी ऑप्शन क्या है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग, और डी ऑप्शन क्या है हमारा, रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, पंपिंग ब्लड टू द लंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द हार्ट एथ्रोस्क्लेरोसिस रिफर्स टू। यानी कि एथ्रोस्क्लेरोसिस का संदर्भ किससे है, मतलब क्या डिफाइन करती है। नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग ऑफ वेन, या नैरोइंग ऑफ वेन्स, या हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या हो जाता है एथ्रोस्क्लेरोसिस में, क्या होता है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ डी, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। क्योंकि एथ्रोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज जो है हार्ड हो जाती हैं, जिससे हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 24 है क्वेश्चन हमारा द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट। कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी हृदय के किस भाग को रक्त प्रदान करती हैं, आर्ट्रियम को, वेंट्रिकल्स को, बोथ कह रहे हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों को, या कहती हैं डी लंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डज द लेफ्ट एट्रियम रिसीव। यानी कि किस प्रकार का जो है रक्त यानी कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या मिक्स्ड ब्लड, या कह रहे हैं न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म डायस्टोल रिफर्स। यानी कि डायस्टोल क्या एक्सप्लेन करता है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, ए कह रहा कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट, और सी कह रहा हाई ब्लड प्रेशर, और डी कह रहा लो हार्ट रेट। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, एंड कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 27 क्वेश्चन है द राइट एट्रियम रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम विच वेन्स। कहना राइट एट्रियम किस वेन से ब्लड रिसीव करता है, पल्मोनरी वेन, जुगुलर वेन, या इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से, या कोरोनरी वेन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड रिसीव करता है। नेक्स्ट क्या है 28 में क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग बाल इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। के बीच में पूछा गया है कौन सा बाल उपस्थित होता है यानी लोकेटेड होता है, मिट्रल वाल्व, या ट्राइकस्पिड वाल्व, या कह रहे हैं एरोटिक वाल्व, या कह रहे हैं पल्मोनरी वाल्व। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड इनके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व उपस्थित होता है यानी कि लोकेटेड होता है वो आपका होता है मिट्रल वाल्व, यानी कि ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म ब्रैडीकार्डिया रिफर्स टू। ब्रैडीकार्डिया क्या रिफर्स करती है, कह रहे हैं नॉर्मल हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट, या एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट,
या एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या होता है एबनॉर्मली, इसमें हार्ट रेट जो है नॉर्मली हार्ट बीट से स्लो हो जाती है, यानी कि लेस देन 60 हार्ट बीट पर मिनट हो जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट राइथमिक कंट्रक्शन आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम। इसका करेक्ट इसमें क्या क्या ऑप्शन है, साइनोट्रियल नोड, बी है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, सी है बंडल ऑफ हिस और डी है परकिंजे फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइनोएट्रियल नोड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द कंडीशन करेक्टराइज बाय द नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की कंडीशन बतानी है यहाँ पे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बी ऑप्शन है एंजाइना, डी ऑप्शन है एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, डी ऑप्शन है एरिथ्मिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी एरेथ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्या है, द टर्म हार्ट मुरमुर रिफर्स टू, क्या मतलब हार्ट मुरमुर के बारे में पूछा गया है, क्या रिफर्स करता है। ए नॉर्मल हार्ट साउंड, ए एबनॉर्मल हार्ट साउंड, सी है हाई ब्लड प्रेशर, डी है लो ब्लड प्रेशर। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड को क्या कहते हैं, हार्ट मुरमुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का है बीच वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है पूछा गया है। एरोटिक वाल्व, बी है मिट्रल वाल्व, सी है ट्राइकस्पिड वाल्व और डी है पल्मोनरी वाल्व। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टर्म लब डब साउंड ऑफ हार्ट बीट इज काज्ड बाई, क्या लब डब साउंड क्या कारण होता है। क्लोजिंग ऑफ हार्ट कह रहे हैं क्लोजिंग ऑफ वाल्व, बी ऑप्शन कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ वाल्व, सी ऑप्शन कह रहे हैं ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज, डी ऑप्शन कह रहे हैं कंट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल। यानी कि लब डब साउंड के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, लब कब साउंड प्रोड्यूस होता है। लब को हम लोग फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं और डब को हम लोग सेकंड मतलब सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं। लब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लब कहते हैं, और क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग डब साउंड कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स के दौरान हार्ट और हार्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लब डब साउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया है। हार्ट अटैक कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट कहते हैं। 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए इज करेक्ट, यानी कि हार्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा विच लेयर ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। कह रहे हैं पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए हार्ट की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती है हमारी दैट इज मायोकार्डियम, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि यानी कि लंग से हार्ट जो ब्लड जाता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन या लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्या है 38 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कौन सा ब्लड ले जाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स्ड ब्लड या न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्या है 39 क्वेश्चन, 39 में क्या है द हार्ट पंपिंग एक्शन इज मेजर्ड बाय विच पैरामीटर, क्या ना हार्ट जो पंप करता है उस पैरामीटर को किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी हार्ट रेट, ऑप्शन डी वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई बीट्स पर मिनट, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज काज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हृदय की मांसपेशियां तक रक्त में प्रवाह के अवरोध के कारण होती हैं, टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल या टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल, या कह रहे हैं सी सप्लाई ब्लड टू द लंग, या डी कह रहे हैं टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लंग।
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ बी, यानी टू ड्रेन ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। नेक्स्ट क्या है? 41 क्वेश्चन है द फेज ऑफ हार्ट बीट वेयर द वेंटिकल आर रिलैक्स्ड एंड फिलिंग विद द ब्लड। कह रहे हैं उस कंडीशन को क्या कहेंगे जब वेंटिकल ब्लड से भरा हो, उस कंडीशन को क्या कहें? सिस्टोल कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे, या ट्रैकीकार्डिया कहेंगे, या ब्रेडिकार्डिया कहेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ बी, यानी कि डायस्टोल। ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया आपको बता चुके हैं। ट्रैकीकार्डिया क्या है? हार्ट बीट जो है मोट हो जाती है 100 बीट्स पर मिनट से, और ब्रेडिकार्डिया में क्या होती है? 60 बीट्स से लोअर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 42 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज काज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। ऑप्शन ए एंजाइना, ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज एंजाइना। नेक्स्ट 42 द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इन द टिश्यू इज कैरीड आउट बाई। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इन द टिश्यू इज कैरीड आउट बाई। ऑप्शन हमारे क्या हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, या आप कह रहे हैं वेन्यूल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि कैपिलरीज इज करेक्ट आंसर। 44 क्या है? विच पार्ट ऑफ हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लव साउंड। कह रहे हैं कौन सा हार्ट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है लव साउंड के लिए? कह रहे हैं क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, कह रहे हैं बी कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, सी कह रहे हैं क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, डी ऑप्शन कह रहे हैं रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। तो अभी हमने बताया था कि लव और डब साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं, तो इस ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन है व्हाट डज स्काइमा रिफर्स टू, यानी कि स्कैमिया शब्द का संदर्भ किससे है? इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन, या एक्सेसिव ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन, या करें नॉर्मल ब्लड सप्लाई, या करें हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 46 है which structure in the heart prevent the back flow of blood into the atria। कह रहे एट्रिया के बैक फ्लो को कौन सा स्ट्रक्चर रोकता है? क्या है? एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व रोकता है? मेट्रल वाल्व, सी ऑप्शन ट्राइकस्पिड वाल्व, डी ऑप्शन कह रहा है सेमिलुनर वाल्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, एरोटिक वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड इनटू द एट्रिया। नेक्स्ट 47 क्या है? द टर्म हार्ट ब्लॉक रिफर्स। टर्म हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है? टर्म हार्ट ब्लॉक का ऑप्शन है ए डिले इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द हार्ट, बी कह रहा है ए ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, सी कह रहा है ए एबनॉर्मल हार्ट राइदम, ये हार्ट बेलो डिसऑर्डर। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? 47 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए डिले इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द हार्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट को एनर्जी मुख्य रूप से किससे मिलती है? ग्लूकोज से, प्रोटीन से, फैट से, या विटामिन से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, यानी कि ग्लूकोज इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर हार्ट। नेक्स्ट क्या है? 49 क्या है? द हार्ट मसल गेट इट्स ब्लॉक सप्लाई मेनली फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा, या जुगुलर वेन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का दैट इज कोरोनरी आर्टरी, यानी कि ऑप्शन ही इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन द हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड प्रॉपरली। यानी कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें हार्ट इम्पल्स प्रॉपरली ट्रांसमिटेड नहीं हो पाती? एराइदमा, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, या हार्ट ब्लॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ हार्ट ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो थैंक यू। आज के वीडियो में हमने हार्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए। आगे हम लेके आ रहे हैं किडनी यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू।